जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जड़ी बूटी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसका तंत्र मंत्र टोने टोटके में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, खुल के इस्तेमाल होता है और हर जगह ये चीज़ अपना संपूर्ण फल प्रदान करती है। आप लोगों ने कई दफ़े, खासकर जो लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या जिनको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है, जो हाईवेज में जाते हैं, उन लोगों ने ये चीज़ आम देखी होगी। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सी शक्तियाँ निहित है, इसका कैसे उपयोग करना, कहाँ इसका प्रयोग करना, कि आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाए। ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली जड़ी है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएं, जिससे जनसाधारण इसका संपूर्ण लाभ उठा सके और अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठा सके और अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण कर सके। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस जड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने इमेज में दिखाया हुआ है कि जो काला धतूरा होता है, काला धतूरा का जो पुष्प होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। इससे व्यक्ति जो कुछ चाहे वो चीज को हासिल कर सकता है। इसकी जड़ में माना जाता है कि शिवजी और पार्वती की शक्तियां निहित हैं। तो जहां शिवजी और पार्वती की शक्ति निहित है, ऐसे पौधे की, ऐसे पेड़ का यदि उसमें कोई फल फूल लगता है तो समझिए वो आपके कितने काम आएगा। वो तो वरदान है, शिव पार्वती का आपके लिए वरदान है, उपहार है। लेकिन ये ज्ञान लुप्त हो चुका है, ये जानकारियां लुप्त हो चुकी हैं, साधारण जनता को ये मालूम नहीं है। तो वो आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस तरह से आप इसको लेकर के आए और कैसे आप इसका प्रयोग करें कि आपका जीवन आसान हो जाए, सुगम हो जाए, सरल हो जाए। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी इसका उपयोग करना चाहें, तो जैसे मैं हमेशा बताता हूं, आपको किसी भी वनस्पति या जड़ी को लाना है तो पहले उसको विधिवत आपको निमंत्रण देना होता है। तो आप एक दिन पहले या सवेरे कुछ समय पूर्व आप उसको निमंत्रण दें, जाएं, वहां पर दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, उसके पौधे में जल अर्पित करें और फिर वहां 2 मिनट बैठ करके अपनी तकलीफ का मनोमन चिंतन करें और उनसे बताएं, क्योंकि वो सजीव हैं। आपकी व्यथा को, आपके दर्द को, आपके तकलीफ को महसूस करेंगे। आप उनसे बताएं कि मेरी ये दुख है, मेरा ये तकलीफ है। तो इसके लिए मैं आपका प्रयोग करना चाहता हूं कि आपके इस अंश को मैं ले जाना चाहता हूं। आप मेरा फला फला काम, ये काम कर दें, ऐसा बोलें। और इसके बाद यदि आपको त्वरित बहुत अर्जेंट है तो उसी दिन, लेकिन कुछ अपने घर में आने के कुछ समय बाद दोबारा जाकर के भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर जड़ी की मैं बात करूं, तो जब आप ये करके विधि आते हैं, इसके बाद उसमें जो आप देख लें, विधिवत बहुत अच्छे से देख लें, सारा कुछ जो उसमें नया फूल उगता है वह आपके लिए वरदान है, उपहार है। उस फूल को आप लेकर के आए। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आप उसकी जड़ को भी लेकर के आ सकते हैं। फूल यदि आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका काम तुरंत ही बन जाएगा। लेकिन नहीं भी है तो आप जड़ को लेकर के आए, आपका काम बन तो जाएगा ही। तो आप उसको लेकर के आ जाएं। यदि फूल लेकर के आते हैं या जड़ लेकर के आते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो घर पे ला करके उसको स्वच्छ कर लें, एक बार फिर से उसकी पूजा अर्चना कर लें और इसके बाद आप उसको सुखा लें।
थोड़ा सा धूप में रख के एकदम जब वो सूख जाए फिर आप उसका चूर्ण बना लें और इसको लाल कपड़े में लपेट करके आप जहां कहीं भी पैसे टके रखते हैं वहां पर आप इसको रख दें। ऐसा करने से आपके रास्ते में जो कोई भी पैसों के संबंधित तकलीफ आने वाली थी वो सारी तकलीफ को ये हर लेगा और आपके घर में अब खुल के पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप कोई दूसरा कार्य इससे निकालना चाहते हैं तो इस चूर्ण में थोड़ा सा सिंदूर मिला लें और सरसों का तेल मिला करके इसका तिलक लगा करके चलेंगे। जहां कहीं भी जाएंगे आपकी बात को बड़े ही विश्वास के साथ माना जाएगा और आपको उस कार्य में भी सफलता प्रदान होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।